Welcome back to Future Build Academy. In this video, we will learn what is structured programming and the types of structured programming. उससे पहले हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हैं व्हाट इज कंप्यूटर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर जिसके अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को एक्सप्लेन किया है, नंबर सिस्टम जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड डेसिमल नंबर सिस्टम। नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। इसको बहुत डिटेल के साथ इस लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को ये इस पे हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज का मटेरियल चाहिए वो अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सेस कर सकता है। बहुत अच्छे तरीके से इनका डिफरेंस और इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है और लो लेवल लैंग्वेज की टाइप्स भी बताई गई हैं। डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, इस पे भी बहुत लार्ज वीडियो बनी हुई है। अगर किसी को इसके बारे में मटेरियल चाहिए, इसकी टाइप्स, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और रैम और रोम के दरमियान डिफरेंस क्या है, इनकी डायग्राम, सब कुछ उस वीडियो के अंदर मौजूद है। कंपाइलर क्या होते हैं, इंटरप्रेटर क्या होते हैं एंड असेंबलर क्या होते हैं, ये भी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। सो हम बगैर टाइम वेस्ट किए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो कि है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? Structured programming is a programming technique in which program is divided into small units called modules or subgroups. स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स होती हैं। ये प्रोग्रामिंग की टेक्निक भी, इसके बारे में क्वेश्चन किया जा सकता है कि प्रोग्रामिंग टेक्निक क्या है, तो आपने स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में लिखना है कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक हमारे पास ऐसा प्रोग्राम होता है कि इसके अंदर हम लोग एक स्मॉल यूनिट्स लिखते हैं। हमारे स्मॉल यूनिट्स होते हैं जो छोटे छोटी मॉड्यूल्स होते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं। यानी कि हम लोगों ने, हमारे पास एक लार्ज प्रोग्राम होता है और लार्ज प्रोग्राम को हम लोगों ने डिवाइड किया होता है स्मॉल यूनिट्स के अंदर, कुछ मॉड्यूल्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्राम को हम स्ट्रक्चर देते हैं। समटाइम हमने ये स्ट्रक्चर दिया होता है कि ये वाली हमारी स्टेटमेंट जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट में नहीं जा सकते। समटाइम हमने कंडीशन सेट की होती है कि ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे। समटाइम हमने आइटरेशंस लगा ली होती हैं, वो हम सारा स्ट्रक्चर की टाइप्स के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट है ईच मॉड्यूल। ईच मॉड्यूल किसका? प्रोग्रामिंग टेक्निक का, यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। ईच मॉड्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। हर मॉड्यूल के पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डिफरेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी उस एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा वो डिफरेंट होती हैं सारी इंस्ट्रक्शंस। हर मॉड्यूल जो है वो इन इंस्ट्रक्शंस पे कंसिस्ट कर रहा होता है और मॉड्यूल हमारे पास होती हैं प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। नेक्स्ट है a module is executed when the main program calls it। हम अभी डेव सी प्लस प्लस पे हम लोग इस प्रोग्राम को रन भी करवाएंगे। ये कौन सा प्रोग्राम है और मेन प्रोग्राम कौन सा है, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह जरूर बताएंगे कि मेन प्रोग्राम जब तक कॉल होगा देन ही ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट हो सकता है। जब तक हम अपने मेन प्रोग्राम को कॉल नहीं करेंगे ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों ने ये सीखा है कि ये हमारे पास एक ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक होती है जिसमें हम लोगों ने प्रोग्राम को डिवाइड किया होता है स्मॉल मॉड्यूल्स के अंदर और स्मॉल सब ग्रुप्स के अंदर। उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि हर मॉड्यूल जो है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन पे कंसिस्ट कर रहा होता है क्योंकि उसने एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि मॉड्यूल जब तब तक एग्जीक्यूट होगा जब मेन प्रोग्राम कॉल किया जाएगा। जब तक मेन प्रोग्राम कॉल नहीं किया जाएगा तब तक ये मॉड्यूल एग्जीक्यूट नहीं होगा। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग एक इजी और सिंपल टेक्निक होती है प्रोग्राम को लिखने के लिए। इट मेक्स प्रोग्राम इजियर टू राइट, चेक, रीड एंड मॉडिफाई। ये प्रोग्राम को बहुत इजीली राइट भी करती है, उसको चेक भी लगाती है, उसको मॉडिफाई भी करती है। दिस टेक्निक्स यूजेस ओनली 3 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हम नेक्स्ट अपने इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर कौन सी इसकी टाइप्स हैं जो कि हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में फॉलो करते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सबसे पहले हमारे पास आता है सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर। सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है
कि इसमें हम लोगों ने हमारे पास जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना वो स्टेप बाय स्टेप होती हैं। इसमें जब तक पहली सीक्वेंस वाइज होंगी, हम सीक्वेंशियल से वर्ड याद रख लेते हैं, सीक्वेंस वाइज इंस्ट्रक्शंस। जब तक पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये सेकंड स्टेटमेंट के पास नहीं जा सकता। ये मेन फंक्शन के अंदर हम इस प्रोग्राम को कॉल करते हैं, और जब तक इसकी पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, ये दूसरी स्टेटमेंट के पास नहीं जाएगा। अगर पहली हो गई देन दूसरी के पास, फिर देन तीसरी के पास। इसमें हम ये भी नहीं कर सकते कि हमें पहली स्टेटमेंट नहीं एग्जीक्यूट करनी है, हमें दूसरी एग्जीक्यूट करनी है, हम पहली को स्किप कर दें। ऐसा नहीं होगा इस टेक्निक के अंदर। ये सिक्वेंशियल होती है, ये सीक्वेंस वाइज होती है। नेक्स्ट है कंडीशन स्ट्रक्चर। कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारे पास कंडीशन बेस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एक बस स्टूडेंट, उसके मार्क्स आए हैं 40+, तो उसको कंसीडर कर दो पास। और अगर उसके 40 में से कम आए हैं मार्क्स, सपोज 39 आए हैं, तो उसको कंसीडर कर दो फेल। अब हमने कंडीशन लगा दी है। अब ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी अगर उसके 40+ मार्क्स होंगे, अदरवाइज उसकी दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी फॉल्स वाली। आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो है ना, ये हमारे पास ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि हम लोगों ने, अगर सपोज एक पर्सन है, वो कहता है कि मुझे पाकिस्तान वर्ड जो है ये 100 दफ़ा प्रिंट करना है। हम अब प्रोग्राम के अंदर 100 दफ़ा तो पाकिस्तान वर्ड नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ओवरराइट हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम जितना एफिशिएंट होगा उतना ही रिलायबल होगा। तो हमने अब क्या करना है, हम लोगों ने लूप लगा देना, हम लोगों ने कंडीशन सेट कर देनी है कि ये जब भी ये स्टेटमेंट चले, ये 100 दफ़ा स्टेटमेंट चले। हम लोग लूप लगा देंगे उस पे, और वो 100 दफ़ा, वो हमें सिर्फ एक दफ़ा ही लिखना है, लेकिन जब हमें आउटपुट आएगी तो वो हमें 100 दफ़ा वर्ड लिखा हुआ आएगा। ये आइटरेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है, और हम इसको यहाँ से फॉलो करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है। It executes the statements in the same order in which they are written in the same program. इसकी जो एग्जीक्यूट करता है स्टेटमेंट्स को सेम ऑर्डर में, जब हम सेम प्रोग्राम लिखते हैं। द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर दी अदर। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि पहली स्टेटमेंट को स्किप करके दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लें, ऐसा नहीं होगा। ये सीक्वेंस वाइज होती है, इसमें पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ही नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर दी अदर। ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। इसके अंदर सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, कोई एक स्टेटमेंट भी स्किप नहीं होती, सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन कैसे? सीक्वेंस वाइज। पहले पहली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, फिर दूसरी, फिर तीसरी, अप टू सो ऑन। सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर सीक्वेंस वाइज होगा। नेक्स्ट है, इट मीन्स दैट नो स्टेटमेंट इज स्किप्ड एंड नो स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड मोर देन वंस। इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि ना तो कोई स्टेटमेंट इसमें स्किप हो सकती है, और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट जो एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट हो सकती है। ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की फंक्शनैलिटी है। ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर का फंक्शन है कि वो क्या काम करता है कि उसने हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है, ना तो उसमें कोई स्टेटमेंट स्किप होगी, ना ही कोई स्टेटमेंट एक से ज्यादा दफा एग्जीक्यूट होगी, और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं कि पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं करना तो दूसरी कर ले। नहीं, सीक्वेंस वाइज ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट है कंडीशन स्ट्रक्चर। कंडीशन स्ट्रक्चर क्या होता है? इट एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अ कंडीशन। ये हमारे पास एक ऐसी स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि कंडीशन बेस्ड होती हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी एक एग्जांपल ली थी कि अगर हम लोगों ने एक स्टूडेंट का प्रोग्राम में डाटा रिकॉर्ड करना है, तो हम कहते हैं कि अगर स्टूडेंट के 40+ मार्क्स है ना, तो उसको कंडीशन सेट कर दी है कि अगर उसके 40 से ज़्यादा मार्क्स आएंगे तो हम उसको कंडीशन कह देंगे कि ये पास है। लेकिन अगर उसके 40 से कम मार्क्स आएंगे, हम कंडीशन लगा देंगे कि ये फेल है। तो वो हमने कंडीशन लगा दी। अगर तो उसके 40+ मार्क्स आएंगे तो वो पास वाली कंडीशन चलेगी, अगर उसके 40 में से कम मार्क्स आएंगे तो फेल वाली कंडीशन चलेगी। It executes statements or set of statements when the given condition is true and ignores when the given condition is false.
इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हम इसको डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास हम लोगों ने दो कंडीशंस को सेट करके डिसीजन लेना होता है, इसलिए हम लोग इसको डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर और सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है आइटरेटिव स्ट्रक्चर। इट एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रेपिटेडली फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इसके अंदर हम लोगों ने वही अगर हमें कोई एक स्टेटमेंट ऐसी जो कि हम लोगों ने ज्यादा दफा एग्जीक्यूट करनी है तो हम लोग लूप लगाते हैं, और रेपिटेशंस को अगर हम लोगों ने यूज करना है, रेपिटेशन स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं और लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट्स होती हैं जो अगर हम लोगों ने सपोज पाकिस्तान को प्रिंट करना था 100 दफा, तो हम उसको 100 दफा अपने प्रोग्राम में नहीं लिख सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उससे अपने प्रोग्राम के अंदर एक लूप लगाएंगे और उसको हम सेट करके और हम लोग अपनी आउटपुट के अंदर 100 दफा पाकिस्तान प्रिंट करवा लेंगे। ये इसकी फंक्शनैलिटी है आइटरेटिव स्ट्रक्चर की। सो लूप और कंडीशनल स्ट्रक्चर जो इफ एल्स वगैरह, उस पर भी एक वीडियो आएगी, बहुत ब्रीफली उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर सम मच मोर टॉपिक्स।